जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जन्म में, जन्म लेते दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। साथियों, स्वागत है आपका इस चैनल में। कहने का मतलब कि इस गाने का मतलब है हमारा कौन सी मैथ्स, जिसके बारे में हम लोग संबंध की बात बताते हैं कि अगर इनसे हमारे पास जन्म जन्म का साथ है। तो आज हम लोग देखेंगे प्यारे साथियों, मैथ का चैप्टर नंबर 5G में आपके पास होगा आज स्पष्ट फलन को कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में दो कंडीशन आपके पास मिलेगी, एक स्वतंत्र और एक परतंत्र। स्वतंत्र और प्रतंत्र की बात कंडीशन, इस कंडीशन में x और इस कंडीशन में y, अगर इनके साथ अवकलन अगर किया जाएगा तो d/dx इनके साथ आपके पास y 1 हो जाएगा। किंतु अगर इनके साथ अगर अवकलन किया जाएगा तो यही आपके पास इतना देगा। इसी कंडीशन को हम लोग परतंत्र और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्वतंत्र। प्यारे विद्यार्थियों, इसी चैप्टर पे आज चर्चा किया जाएगा। कोशिश करते हैं कि एक ही वीडियो में आपके पास टोटल कंडीशन को प्राप्त कर लिया जाए। चलिए ज्यादा समय लेते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा। x² / 1 का कहें x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x x² / a² y² / b² और 1। इनके साथ अगर मैं करूंगा तो 1/a² बाहर चला है और x²। इनके साथ बच्चों करूंगा तो 1/b² बाहर चलाएगा, d/dx y² और इनका 0। इनके साथ 2x हो जाएगा a² और इनके साथ 2y हो जाएगा और b²। साथ में आपके पास dy/dx भी देगा, क्योंकि परतंत्र की बात मैं आपको स्पष्ट समझा। तो अब इनको हम लोग कहेंगे पक्षांतर को, अर्थात कहते हैं कौन सी ट्रांसफर। तो 2y dx y/b² और बच्चों इसमें xy इनको ले लेते हैं b²/a²। यही आपके पास एक कंडीशन है। क्लियर है बच्चों? यही है स्वतंत्र और प्रतंत्र। कोशिश करते हैं इस वीडियो में आपके पास पूरा एक बार और समझा जाए बच्चों कि x² / x² y² / b² = तो x के सापेक्ष अवकलन ही करेंगे, d/dx x² / a² y² और b² और इनका 1। इसमें से बाहर निकालेगा 1/a² d/dx x², 1/b² dy/dx y²। इनका आपके पास 2x/a² और 2y/b² और dy/d। ट्रांसफर करूंगा तो प्लस इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, बच गया y/b² dy/dx और -x/a। अब इसमें हम लोग जैसा था वैसा इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, b² को इधर भेज दूंगा a² और इसमें हो जाएगा आपके पास x और y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर बच्चों देखेंगे हम लोग दूसरे में, इनका हल। कहना तो कुछ है नहीं, बस वही जानते हैं क्या कहेंगे। x के साथ अवकलन 3a x और y, इसमें पहला फलन और इसमें दूसरा फलन।
इसमें बच्चों डी अपान डी एक्स और एक्स का क्यूब, इसमें बच्चों डी अपान डी एक्स फिर एक्स डी अपान डी एक्स और वाई 3x और बच्चों स्क्वायर, इसमें हो जाएगा आपके पास 3y स्क्वायर डी वाई बाई, क्योंकि परतंत्र फलन है। और इसमें बच्चों देखिएगा डी वाई बाई आपके पास डी एक्स होगा, क्योंकि इसमें परतंत्र की बात हो रही है, एक्स का वाई। वाई एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स डी एक्स और बच्चों ए वाई। अब इनको करेंगे परतंत्र को एक तरफ, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ए प्लस इधर आकर के माइनस, कॉमन ए एक्स डिवाइड कर दो बच्चों, यही आपके पास बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार इनको और समझा जाए, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब और 3ax, एक्स के सापेक्ष अवकलन डी अपान डी एक्स, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब और 3a, और इसमें बच्चों पहली संख्या और अवकलन दूसरी संख्या है ना। जब भी दो की बात समझेंगे, पहला अवकलन दूसरा, दूसरा अवकलन पहला, ये बच्चों एक्स और इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इनका एक्स का अवकलन 1। अब यहाँ बच्चों मैंने 3a को कॉमन कर दिया, क्योंकि हमको एक अवकलन करना नहीं, यहाँ से अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर, इसका 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, 3 से 3 दोनों कट गए, क्योंकि इसमें भी 3 था इसमें भी 3 था। खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और बच्चों जितना था इसमें एम एक्स से गुणा किया एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इससे गुणा किया तो ए वाई हो गया। अब एक काम करेंगे डी वाई वाई यानी परतंत्र को एक तरफ करेंगे तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और ये प्लस इधर आकर के माइनस हो जाएगा, और बचा ए एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर उधर आकर के माइनस हो जाएगा। अब इसमें कॉमन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स तो बचेगा वाई स्क्वायर माइनस, और ये भाग में हो जाएगा ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स। ये आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस, यहाँ समझना ही है कि हम अवकलन जिसके साथ करेंगे बच्चों तो है एक्स, मगर जिसका जिसका जैसे 2h है इसको बाहर कर लूंगा, इसमें से b बाहर कर लूंगा, इसमें 2g बाहर कर लूंगा, उसमें से 2f बाहर, केवल और केवल स्वतंत्र और परतंत्र फंक्शन की बात होगी, ठीक है। चलिए चलते हैं बच्चों हल। एक्स के सापेक्ष अवकलन, बी वाई स्क्वायर 2g एक्स और बच्चों 2f वाई प्लस, चलिए इसमें से बाहर किसको करिएगा, ए को, एक्स स्क्वायर, इसमें से बाहर 2h को और डी अपान डी एक्स एक्स वाई बच गया, इसमें से बाहर को डी सॉरी बी को और वाई स्क्वायर हो, इसमें से बाहर डी को जी को और एक्स हो गया, इसमें से बाहर किसको 2f को और डी अपान डी एक्स इंटू वाई हो गया, और इसमें से डी अपान डी एक्स इंटू अचर पड़ गया, ठीक है। यहाँ बच्चों 2ax और यहाँ करेंगे 2h और पहली संख्या और एक दूसरी संख्या, तो पहला अवकलन दूसरा और दूसरा अवकलन पहला, इसमें से बच्चों 2y और साथ में क्या था b, और ये परतंत्र है तो डी वाई बाई 2g इसका 1 2f और इसका और इनका अचर पद है 0, ठीक है। चलिए
2ax और बच्चों इसमें मल्टीप्लाई करेगा 2hx dy बाई dx और इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 2hy और x का कितना बच्चों तो 1 हो जाएगा 2yb dy बाई dx 2g और प्लस 2f dy बाई बराबर जी। अब स्वतंत्र प्रतंत्र में देखिए कि यहाँ हो गया यहाँ हो गया और इनको एक साथ कर लीजिए तो 2hx dy बाई dx और बच्चों 2yb dy बाई dx 2f dy बाई dx। अब ये बचा कितना आपके पास का 2ax बचा, फिर 2hy बचा, फिर इसमें 2g बचा और बराबर जी। अब यहाँ कॉमन करूंगा बच्चों तो बचेगा हमारे पास 2hx और इसमें 2yb और इसमें क्या बचा 2f और यहाँ मैं कॉमन कर देता हूँ 2ax और 2hy और प्लस 2। अब इनको अगर मैं पक्षांतर करूँ बच्चों तो ये इधर जाकर के माइनस बताएगा तो dy बाई dx और कॉमन 2 कर देता हूँ क्योंकि सब में 2 है, y भी इसमें से f हो जाएगा और इसमें से माइनस के रूप में इसमें से भी 2 निकलेगा ax hy और g ये कट गए दोनों आपस में बच्चों, ये गुणा किस में आ जाएंगे भाग। और चलो चलते हैं तो dy बाई कितना आपके पास dx और माइनस के साथ है बच्चों तो कितना ax प्लस hy प्लस g और बचा में कितना hx प्लस yb प्लस तो ये आपके पास इसके आंसर होगा बच्चों, ठीक ना। एक बार और समझा जाए, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोग को। जितना आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g और प्लस 2f वाई प्लस, ठीक है। अवकलन करूंगा बच्चों जैसे था वैसे, अवकलन का मतलब डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। एक्स के सापेक्ष बोला गया, इसमें से बाहर एक को करूंगा तो डी अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर, इसमें से बाहर 2h को करूंगा, इसमें से बाहर 2h को करूंगा तो केवल बचेगा एक्स वाई, इसमें से b को बाहर कर लूंगा वाई, g को कर लूंगा 2g को तो x, इसमें से 2f को बाहर कर लीजिए y और ये c हो जाएगा। अब इसमें मन में चल रहा सर आप सी को क्यों नहीं बांधते, क्योंकि सी के साथ कोई है ही नहीं, अचर पद है ही है, इसलिए हम इसकी मजबूरी है कि बच्चा जो अकेला है तो उसका उसी के साथ अवकलन करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहला और अवकलन दूसरा, फिर बच्चों दूसरा अवकलन आपके पास फार्मूला होता है, मैं पीछे वीडियो में आपके पास बता दिया हूँ। इसका बच्चों 2yb dy बाई dx और बच्चों इसमें से बाहर निकाल लिएगा 2g को और x का अवकलन y का dy बाई dx इसका 0। इनको खोलूंगा तो इसके पास बच्चों 2hx है और साथ में dy बाई dx, यहाँ गुणा करूंगा एक बार इसमें किया एक बार इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 2h और साथ में y था और x का अवकलन 1 हो जाएगा 2yb dy बाई dx और प्लस 2g प्लस जैसे था वैसे। अब इसको स्वतंत्र फलन को एक साथ करिएगा, परतंत्र को dy बाई dx वाले उनको एक साथ कर लीजिए, इनको एक साथ कर लिया गया, ठीक ना। तो dy बाई dx मतलब ये देखिए इसको एक साथ कर लिया गया, जो परतंत्र वाले थे उनको एक साथ कर लीजिए, परतंत्र वाले उनको एक साथ कर लिया गया, dy बाई dx ये हो जाए आपके पास 2hx 2yb और 2f, फिर आपके पास 2ax प्लस 2hy प्लस 2g बराबर 0, ट्रांसफर कर लेंगे प्लस इधर आकर तो माइनस और डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास कितना बच्चों, ये 2 से कॉमन किया तो ये भी कट गया, बच्चा आपके पास इतना और भाग कर देंगे, हम करते इतना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखेंगे अब हम लोग अवकलन हल x के सापेक्ष अवकलन और डी अपॉन डी और बच्चों x का 2/3 डी अपॉन डी और 1 की घात 2/3, ठीक है बच्चों।
इनको ले लीजिए, 2/3 आ जाएगा और 2/3 और माइनस, क्योंकि फार्मूला आता है n-1 2/3 और y की घात कितना बच्चों आपके पास, इसमें भी आपके पास 2/3 -1 और एक हो जाएगा डिवाइड बाई आपके पास 0 और इनका 0, तो 2/3 और इसमें से 2 एकम 2 में से घटेगा -1/3 और यहाँ बच्चों 2/3 और इसमें से भी वही कंडीशन -1/3 पक्षांतर। ये कट गया और ये बच्चों डीवाई बाई कितना आपके पास dx और आपके पास x की घात 1/3। अब ये ऊपर नीचे अगर कर दूंगा इसका, इनके माइनस खत्म हो जाएंगे, तो हम इसको ले लूंगा बच्चों कि y की घात 1/3 और x की घात 1/3। आप लोग को एक तो घात के रूप में जैसे पढ़ा हुआ था, कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, उसी तरह से हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके पास चौथा का हो गया। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे बच्चों हम लोग 5 नंबर का। आओ चलो चलते हैं बच्चों, करना है कुछ ने, कहना है वो भाषा में उसके सापेक्ष अवकलन। ठीक है, d/dx और बच्चों y और प्लस साइन y और d अपान इसका इसके साथ, फिर आपके पास d/dx y और कास का कितना आपके पास साइन, साइन का कितना आपके पास कास y और माइनस साइन। अब यहाँ बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इनको कॉमन, ये हो गया। ठीक है, तो हम इसका क्वेश्चन देखें। अब हम थोड़ा जल्दी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 6वां। अवकलन और यहाँ y, यहाँ देखेंगे d/dx एक्स वाई, फिर एक बार अकेला करूंगा एक्स वाई, फिर यहाँ आएंगे बच्चों d/dx x/y और फिर इसमें आइएगा d/dx और y। ठीक है, चलिए, साइन का कितना आपके पास कास पोस्ट में एक्स वाई और यहाँ पहला और द्वितीय लागू करेंगे, तो पहला अवकलन दूसरा। ठीक है, यहाँ लागू करेंगे हर में बच्चों कितना आपके पास y d/dx अंश माइनस अंश और d/dx आपके पास बटा में और ये 2x और बच्चों dy/dx। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास dy/dx और x का अवकलन कितना हुआ है, इनका dx। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करिए, x आगे आ जाएगा और कास कोष्ट में एक्स वाई dy/dx, इसमें आइएगा y
और कास्ट पोस्ट में एक्स वाई। और ये बच्चों इसमें देखिएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर 2x और बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब इनका हम लोग क्या करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनके साथ, जिसको हम लोग एलसीएम कहते हैं, ठीक है, इनका इनके साथ। तो यहाँ वाई स्क्वायर एक्स और कास पोस्ट में एक्स वाई और साथ में डिवाइड बाई वाई है और वाई का क्यूब, ये हो जाएगा कास पोस्ट में एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई, यहाँ बच्चों गुणा करेंगे 2x वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक। अब एक पक्षांतर करेंगे स्वतंत्र, ये इसके साथ हो जाएगा और ये इनके साथ होगा, मतलब इनको ये एक साथ कर दिया। क्या बचा हमको वाई स्क्वायर एक्स और कास पोस्ट में एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर इनको ले लीजिएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर इनको ले लीजिए प्लस माइनस के इधर आकर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई बचा। सो क्या बचा, वो बचा हमारे पास वाई का क्यूब साथ में कास एक्स वाई और बच्चों इसमें कितना बचा आपके पास वाई स्क्वायर और माइनस कहीं अपनी जगह पे है 2x वाई स्क्वायर, ठीक है, कॉमन करें डिवाइड बाई डी, तो वाई स्क्वायर एक्स और कास पोस्ट में माइनस एक्स वाई स्क्वायर, डिवाइड कर दो कास पोस्ट में एक्स वाई वाई स्क्वायर और 2y स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर कास पोस्ट में एक्स वाई और एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए इनको एक बार और समझा जाए थोड़ा सा बच्चों, सवाल काफी मस्त है। चले बच्चों इसको एक बार और समझते हैं थोड़ा सा, ताकि कहीं त्रुटियां हो जिसको समझ में आए। आपके पास अवकलन करूंगा तो साइन एक्स वाई और फिर इसका बच्चों एक्स इंटू वाई, ठीक ना, यहाँ हो जाएगा, फिर डी अपन डी एक्स इसमें एक्स अपन वाई, फिर इनका करूंगा बच्चों तो साइन का कितना कास एक्स वाई, और यहाँ हम फिर इनका करूंगा तो पहला अवकलन दूसरा, फिर दूसरा अवकलन पहला, ठीक, और ये आपके पास हो जाएगा बच्चों पहला प्लस, तो यहाँ देखेंगे हर और अवकलन अंत माइनस अंत अपान हर बटा में हर का स्क्वायर, अर्थात डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसका बच्चों 2x और इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी, ठीक है। चलिए चलते हैं, x का 1 हो जाएगा, इसमें आपके पास x का इसका भी 1 हो जाएगा, इसका बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसमें हमने x कर लिया बच्चों, तो देखिएगा x को बाहर कर लिया कास और एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स, इसमें से y को बाहर कर लूंगा तो कास कोष्ट में एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ बच्चों देखिएगा y और माइनस एक्स डी वाई बाई डी, इनका लघुत्तम ले लूंगा तो आपके पास y का क्यूब और इसमें वाई स्क्वायर और कितना x हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और बच्चों y का क्यूब, मतलब 2 घात और 1 घात 3 हो जाएगा कास एक्स वाई और प्लस इसमें बचा जो, तो क्या बचा बच्चों इसमें बचा सिर्फ y बचा ना, y बचा और माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें हमने डिवाइड कर दिया बच्चों, तो यहाँ देखिएगा x का क्यूब कास एक्स वाई, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपके पास अगला में कितना बचा बच्चों, एक तो हमको छूट गया भाई, चलिए ये हो गया। अब यहाँ आएंगे बच्चों तो ये हमारे पास छूटा है, कहीं छूटा है, आओ चलो चलते हैं, वाई स्क्वायर एक्स और छूट गया कहाँ गड़बड़ा हो थोड़े वाई का है ना,
इस सवाल हमरे पास खोपड़िया में घुस के तो गवाह है, मगर इसका तनिका एक बार और बचवा स्क्रीन को हम थोड़ा सही कर लेना, कहीं गजरिया जाएगा, पूरा पूरे डिस्टर्ब हो जाएगा। इनको एक बार और थोड़ा सा, कुछ है नहीं, है ना, बचा ही कुछ नहीं है। इसको मैं डीवाई बाई अगर डी एक्स का इसको पहले कर लूँ, नहीं करूँगा क्योंकि वो जो डीवाई बाई डी एक्स ना, डीवाई बाई डी एक्स आपके पास, तो डीवाई बाई डी क्या बचा, फिर यहाँ आपके पास फिर इसको आ जाइएगा, फिर यहाँ आ जाएंगे 2xy, फिर इसके बाद आ जाइएगा बच्चों यहाँ -y, फिर यहाँ देखेंगे dy बाई डी एक्स, तो इसमें है नहीं, y का क्यूब आओ, तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमको डिवाइड बाई कितना dx और बच्चों 2xy स्क्वायर और y का क्यूब और कास कोष्ठ में xy, और नीचे जो बचा सो क्या बचा, कितना बचा, कास कोष्ठ में xy -x प्लस y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास, यही आपके पास होगा। हमने इनको आपके पास एक बार इनका आंसर चेक कर लीजिएगा आप लोग, क्या इसका कंडीशन सही है या नहीं। 2xy स्क्वायर और -y, ठीक है, xy स्क्वायर और कास कोष्ठ में -x प्लस, चलिए इसका आंसर सही है बच्चों, इसका आप लोग देख लीजिएगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बच्चों, 7वां देखिएगा। एक्स वाई फिर एक बार अकेला करूंगा किसका, ये बच्चों डी अपान डी एक्स, चल रहे भाई, इनका बच्चों ला पहला अवकलन दूसरा, ठीक है, इतना हो गया। इसका 2 और इतना 2x 2y x और बच्चों dy बाई डी एक्स और y, x का अवकलन कितना होगा 1, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं x और इसमें बच्चों 1/x y, y से y कट जाएगा और x से x कटेगा, ठीक ना, 2x अब इन dy बाई डी एक्स फंक्शन को एक तरफ करूंगा, तो 2y 1/x 2x कॉमन कर लीजिए, dy बाई डी एक्स, तो क्या बचेगा इसमें 2y -1/y और इसमें बचेगा 1/x,
वाई स्क्वायर माइनस 1, चले 2y² माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसमें ज़्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन तो होगा नहीं, क्योंकि ये बातें समझ में आ गई होंगी। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, इसमें कुछ बचे ना। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हल बच्चों, कहेंगे x के सापेक्ष अवकलन d/dx और x साइन बच्चों 2y, फिर आपके पास d/dx और बच्चों y cos 2x। ठीक, यहाँ कंडीशन पहला और एक दूसरा याद रहे हमेशा, जब भी इसको देखेंगे तो पहला अवकलन, फिर एक बार अकेला किसका करेंगे 2y, तो पहला अवकलन, दूसरा, फिर इसका बच्चों, फिर अकेले करूंगा 2x का, साइन का अवकलन कितना बच्चों cos 2y, 2y, इनका बच्चों साइन 2y और x का y, और माइनस साइन बच्चों 2x और x का अवकलन 1 हो जाएगा, और इनको ले लेते हैं बच्चों माइनस वाई, और वो उसको 2 भी कर लेंगे आगे। ठीक है, 2y और साइन 2x और cos 2x dy/dx, पक्षांतर करें। चलिए इनको लाऊंगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस, फिर इसमें आइएगा बच्चों कॉमन कर लीजिए, टू एक्स माइनस कॉमन कर लीजिएगा 2x और साइन बच्चों 2y, मल्टीप्लाई किस में आ जाएगा dy, माइनस 2y टू वाई। अब एक काम कर लीजिए, अगर इसको माइनस वाई कर लेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, साइन 2x 2 और इसको अगर मैं बाहर कर लूँगा माइनस वाला पहले हो जाएगा, और एक आपके पास 2x cos 2 कट गया। ठीक है,
तो ये बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जरूर होंगे। अगर इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में पूरा खूबसूरत तरीके से बोले कि भैया इंद्र सर जी ये बात हमको समझ में आ नहीं रही है और समझ में आने वाला है तो मैं आपका सहायता करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 इसमें टोटल 12 दिए गए। चलिए 4 और बच्चे बचा है, मेरा मदद करें ताकि इसको मैं जल्दी से जल्दी खत्म कर सकूं। उसको स्टार्ट इसमें ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास बच्चों 9। चलिए चलते हैं। सापेक्ष अवकलन वाई स्क्वायर यहाँ पहला और एक दूसरा एक एक्स पहली संख्या गुण दूसरी संख्या था। यहाँ भी कंडीशन वही फॉलो हो जाएगा। पहला धन दूसरी संख्या पहली संख्या। सेक का सेक एक्स इंटू tan एक्स और इसका बच्चा आपके पास सेक एक्स सही है डी वाई बाई डी एक्स इसका वाई स्क्वायर और उसका माइनस साइन एक्स और इसका 2y cos एक्स और डी वाई बाई डी एक्स का प्लस। ठीक है, तो y सेक एक्स सेक का 1/cos साइन बटा cos। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को आकर के प्लस कर देगा और ये बच्चा आपके पास 2y क्योंकि माइनस इसको प्लस करेगा प्लस को माइनस करेगा और cos एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2। आओ बच्चों अब इसमें परतंत्र स्वतंत्र आज ये दोनों आपस में सेक एक्स डी वाई बाई डी एक्स और 2y cos एक्स डी वाई बाई डी बचा। सो क्या बचा y सेक एक्स बचा और tan एक्स है। फिर आपके पास बच्चों वाई स्क्वायर साइन एक्स और प्लस 2 बराबर 0। आओ कॉमन करते हैं डी वाई बाई डी एक्स कोष्ट में सेक एक्स और 2y cos एक्स पक्षांतर वाई सेक एक्स tan एक्स वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स वाई tan एक्स वाई स्क्वायर tan एक्स प्लस 2 और नीचे कितना बच्चों सेक एक्स माइनस 2y cos एक्स। ठीक है बच्चों, तो आपके पास एक क्वेश्चन होगा। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 8 9 कंप्लीट कर दिया, बचा 3 है 12 को भैया जल्दी तो उनका कंप्लीट कर देते बच्चे। तो एक बार और थोड़ा सा देख लिया जाए कितना प्राप्त हुआ 9 का वाई सेक एक्स tan एक्स प्लस वाई स्क्वायर सेक एक्स 2y cos एक्स 2y cos एक्स। अच्छा इसको बच्चों क्या किया है ना कि इसको अगर माइनस को खोलना होगा तो इसको आगे कर देगा तो
तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। वाई से हाँ क्या थीटा 2y सेक एक्स, ठीक ना। इसको ऐसे भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेक एक्स और tan एक्स और प्लस वाई स्क्वायर sin एक्स प्लस 2, और नीचे कितना बच्चों 2y cos एक्स और बच्चों, ठीक है जी, समझ में हुआ। आओ चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और 3 और बचा है, दिमाग लगा देते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 10 का हल करते हैं और मजा उठाते हैं जिंदगी का, ठीक है। कहें कि एक के सापेक्ष अवकलन, log y आओ यहाँ पहला और पहला अवकलन, दूसरा फिर एक बार अकेला करूंगा log y, ठीक है। फिर आपके पास बच्चों log y और d अपन डी कितना ये हो गया। फिर इसमें आइएगा d अपन डी और साइन इनवर्स एक्स, फिर d अपन डी एक्स और बच्चों साइन इनवर्स y। इनका देखिएगा e टू पावर एक्स और log y का 1/y हो जाएगा, साथ में dy बाई डी एक्स। e टू पावर एक्स का e टू पावर एक्स ही होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका बच्चों 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, और साथ में भी हो जाएगा डी वाई। पक्षांतर करो बच्चों, तो e टू पावर एक्स वाई और डी वाई बाई, मतलब स्वतंत्र प्रतंत्र, इसको इधर ला दीजिए 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। हाँ ये हमारे पास बच्चों एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास बच्चों माइनस e की पावर एक्स वाई मन करे तो बुरा करो, ना मन करे तो मत करो, ठीक ना। डिवाइड कर दो, अगर हम इसमें आता है बच्चों तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हमको अगर तिरछे गुणा करूँगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटा में भी बचेगा कितना, ठीक। यहाँ आ जाओ बच्चों, इसका ले लीजिएगा e टू पावर एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई, और बच्चों कितना अब इनके 4 पद, ठीक ना। और वन माइनस वाई स्क्वायर, और बच्चों इसको ले लेंगे ठीक है। ये आपके पास एक कंडीशन, तो हमने इसमें आपके पास देखा, अगर मैं इसका तिरछा गुणा कर देता हूँ, ठीक, इसका मल्टीप्लाई और इनका इनके साथ करिए, इनका इनके साथ करिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर देखेंगे वो हम लोग 11 में आइएगा।
11वां क्वेश्चन आपके पास सीधे इतना करना है। चलिए चलते हैं। एक्स के साथ अवकलन करना ही नहीं, बस वही सोच रहा हूँ, ठीक ना। डी अपॉन डी एक्स वन, यहाँ कंडीशन पहला और इसका दूसरा, फिर वहाँ ठीक है। पहली संख्या अवकलन दूसरी संख्या घात, फिर यहाँ पहली संख्या अवकलन वाई स्क्वायर, पहली संख्या और अवकलन दूसरी संख्या धन दूसरी संख्या पहली संख्या, इनका जीरो। और आगे का कुछ करना नहीं है, इनका आपके पास कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट वाई, 0 और 2 और डिवाइड बाय डी, इनका 0 और इसका 2i और साथ में गौरी देगा डिवाइड, क्योंकि परतंत्र है। इनको आ जाइएगा, और ये बच्चों हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका बच्चों आएगा माइनस कर देगा 2, इसमें का एक्स और वाई स्क्वायर, साथ में डिवाइड डिवेट 0। चलिए 2 से 2 ये कटेगा, ये भी ये कट गया, एक्स वाई, ये बच्चों आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है। चलिए अब इनको हम लोग देखते हैं बच्चों कि कौन किससे मिलता है, कौन किससे नहीं मिलता है। मिलता है उससे मिलता है, जिससे बराबर इनको मिला ले ताकि तन को सावधानी घटित दुर्घटना तुरंत घटी। चलिए चलते हैं। कंडीशन में y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है। चलिए इनका हम लोग पहला अवकलन दूसरा, फिर एक बार इनके साथ कर लूंगा, फिर आपके पास बच्चों अंडर रूट 1 माइनस यानी दूसरा अवकलन पहला। ठीक है। अब यहाँ आ जाइएगा, वही कंडीशन पहला और अवकलन दूसरा, फिर इनके साथ कर लेंगे, फिर दूसरा अवकलन पहला। ठीक ना। तो एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, जैसे था वैसे हो गया। इसका बच्चों आपके पास 0 माइनस 2y, फिर एक बार dy बाई डी, क्योंकि परतंत्र है, और इनका 1/2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये सही है। इसमें आपके पास बच्चों आइएगा, इनका गुणा करोगे तो प्लस माइनस से गुणा होगा माइनस हो जाएगा, 2 इसका एक्स और इसका वाई बटा में 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें बच्चों आपके पास वही हो जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। ये भी आपके पास माइनस 2xy और ये हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएंगे सब। अब स्वतंत्र परतंत्र में देख लेता हूँ कि कौन किससे मिलने वाला है। चलिए अब बच्चों हम इनको इधर कर लेता हूँ, एक्स वाई और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में आपके पास 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक ना। फिर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन अगर मैं करता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बच्चों एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर
इनका इनके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर, इनका भी आपके पास 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, और बटा में जो बच गया सो कितना बचा, तो बच गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर जो बचे हैं एक्स वाई और अंडर रूट वाई एक्स स्क्वायर। एगो बात ध्यान रखिएगा कि जितना ये कंडीशन है उतना ये भी कंडीशन, केवल इसका माइनस को अगर फेर दूंगा मैं तो डी वाई बाई डी एक्स बच्चों, तो हम अगर एक्स वाई अगर मैं इसके माइनस को फेर देता हूँ पहले, तो अंडर रूट कितना 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई है ना इधर वाला में, और केवल ये बच गया आपके पास कितना, तो ऊपर चला जाएगा वाई स्क्वायर। नीचे आ जाइएगा, नीचे भी वही वाला कंडीशन, ये आपके पास कितना एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई, और बच्चों ये वाला जो कंडीशन है ये कहाँ, तो ऊपर चला गया और आपके पास नीचे है पहले से 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों देखिएगा मल्टीप्लाई करो, ये डिवाइड में कट जाएंगे सब, तो डी वाई बाई कितना आपके पास डी एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और बच्चों 1 माइनस आपके पास एक्स स्क्वायर। यही हमको सीध करके लाना था, ठीक है बच्चों। ये आपके पास कंडीशन हो गए क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम लोग चलेंगे इसमें क्वेश्चन 12 को हल कर ले, तो फिर 11 का दूसरा भी हल करते हैं, ठीक है बच्चों। एक बार इनको समझ ले जाए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, पहला अवकलन दूसरा, ये तो कंडीशन थे इसको आपको मैं बताया था, ठीक। इसमें फंक्शन जो बनेगा तो इनको एक साथ कर लिया जाए और इनको एक साथ कर लिया जाए, ठीक। इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करूंगा तो इतना बचेगा, इसमें एक्स वाई और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास 1 माइनस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लेंगे तो वही हो जाएगा माइनस एक्स। अब इसमें कहानी बची है कि इस माइनस को अगर मैं पहले कर दूं उसको बाद में, तो माइनस के रूप में आ जाएगा, तो जितना ऊपर का हो रहा है उतना नीचे का, यानी इनको मैं भाग करूंगा, देखिए ये अपने जगह पे और ये भाग हो जाएगा और ये गुणा हो जाएगा, तो यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर ऊपर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले से, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, बच गया 1 माइनस वाई स्क्वायर और बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमको लाना था। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट, और इसके बाद एक तो बच्चों 11 का दूसरा भी क्वेश्चन बचा है, पहले इनको हल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं बच्चों, अब हम इनके साथ हैं भैया e to the power x और e to the power y इक्वल टू e to the power x प्लस y। कहूंगा कि दोनों पक्षों में e to the power x प्लस y भाग बोथ साइड डिवाइड बाई e to the power x प्लस y, कट गया e to the power x और e to the power y, इनको अलग अलग कर, और दोनों के बराबर है। अब एक बात, अगर आपके पास आधार समान है, घातें जुड़ती है, तो e to the power x और e to the power y, मतलब इसको हम लिख सकते हैं e to the power x प्लस y, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। चलिए, और e to the power x और e to the power y, e to the power y और e to the power x और e to the power y जो मिलेगा तो मिल गया, तो 1 अपान e to the power y और 1 अपान e to the power x बराबर 0, ठीक है। इनको ऊपर ले लूंगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर, कहूंगा एक्स के सापेक्ष अवकलन e to the power माइनस वाई और e to the power माइनस एक्स और d अपान 1,
हाँ बच्चों, डी अपान डी एक्स पावर माइनस वाई। फिर एक बार इनका कर, हाँ हाउ जीरो हाफ ई टू द पावर वाई का ई टू द पावर वाई और डी वाई बाई डी एक्स। इसका माइनस हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, तो खत्म, जीरो। पक्षांतर डी वाई बाई डी एक्स और ई टू द पावर माइनस वाई और ई टू द पावर एक्स डिवाइड में आ जाएगा। आज आवत है आने की पावर का बनेगी, ऊपर जाएगा। आज और ये ऊपर जाएगा बच्चों, ई टू पावर वाई में बदल जाएगा प्लस में, ई टू पावर वाई और माइनस एक्स। यही हमको सीख करके लाना। एक बार इनको और समझ लिया जाए कि कुछ करना नहीं, अवकलन जैसे था वैसे हो जाए।